यूनिट थर्ड लेसन 1 सॉलिड स्टेट में आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टल विज्ञान के नियम। इसमें हम 3 नियमों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी जब भी पूछा जाता है तो हमें 3 लॉज लिखने हैं इसमें। फर्स्ट लॉ कहलाता है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, अंतराफलक कोण के स्थिरता का नियम। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, अंतराफलक कोण के स्थिरता का नियम। ये नियम क्या कहता है कि क्रिस्टल की शेप और साइज़ अलग अलग हो सकती है। कोई क्रिस्टल मोटा हो सकता है, कोई क्रिस्टल पतला हो सकता है, कोई क्रिस्टल लंबा हो सकता है, कोई क्रिस्टल छोटा हो सकता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, इसमें आप देखिए ये मोटा क्रिस्टल है, ये लंबा है, ये मीडियम है। तो इसमें सभी की शेप एंड साइज़ अलग अलग है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि क्रिस्टल के शेप और साइज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक ही सब्सटेंस के सभी क्रिस्टल, किसकी बात कर रहे हैं? एक ही सब्सटेंस के सभी क्रिस्टल के अंदर उसके इंटरफेशियल एंगल का जो मान होता है, अंतराफलक कोण का जो मान होता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अल्फा बीटा गामा जो होता है, उसका मान कांस्टेंट रहता है। तो व्हाट इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल? क्या कहता है यह नियम कि क्रिस्टल के सभी एक ही सब्सटेंस के सभी क्रिस्टल का डिफरेंट शेप एंड साइज हो सकता है, लेकिन उसके इंटरफेशियल एंगल का मान कांस्टेंट रहता है। क्रिस्टल ऑफ सेम सब्सटेंस may have different shape and size, but their interfacial angle remain constant। ठीक है, तो एक ही पदार्थ के अलग अलग क्रिस्टल का आकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसके बीच के अंतराफलक कोण के मान स्थिर रहता है। सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है? लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री, सममिति की स्थिरता का नियम। नाम से ही पता लग रहा है ये लॉ क्या स्टेट करेगा? ये लॉ स्टेट करता है कि एक ही सब्सटेंस के सभी क्रिस्टल में सममिति तत्व का मान समान होता है। क्या कह रहे हैं? सिमेट्री एलिमेंट्स की वैल्यू जो होती है सेम रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्यूब है, चाहे आप छोटा क्यूब देखो चाहे आप बड़ा क्यूब देखो, उसमें 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा एंड 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। यानी अ क्यूब हैज़ 23 सिमेट्री एलिमेंट्स। चाहे वो क्यूब बड़ा हो चाहे वो क्यूब छोटा हो, उससे उसके सममिति तत्वों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। दूसरा लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री, सममिति की स्थिरता का नियम। तीसरा नियम हम कहते हैं हाइज लॉ ऑफ रैशनल इंडेक्सेस। हाइज साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये नियम दिया, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? हाइज लॉ ऑफ रैशनल इंडेक्सेस, परिमेय अक्षांक का नियम। किसने दिया? हाई साइंटिस्ट ने दिया, इसलिए हाई का परिमेय अक्षांक का नियम कहा जाता है। ये नियम क्या कहता है? देखो, इस नियम को समझने के लिए हम यहाँ डायग्राम बना रखा है। एक्स क्या बना रखा है हमने? देखो, एक्स वाई और जेड एक्सिस है। हमने फेस को इस पर रिप्रेजेंट किया। क्रिस्टल के सभी फेस में से एक फेस को हम एकक फलक यूनिट फेस मान करके यूज़ कर लेते हैं। किसी भी फेस को यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हमने ये वाला जो फलक है, ये वाला फलक हमने एकक फलक के रूप में इसको यूज़ किया है। कौन सा वाला फलक हमने एकक फलक यूज़ किया है? देखो, ये वाला फलक जो है हमारा एकक फलक यूज़ किया है। इस एकक फलक को आप देखो तो सेंटर में इसके हमने ओ बना रखा है। ये एक्स एक्सिस को ए पर कट करता है, वाई एक्सिस को बी पर कट करता है और जेड एक्सिस को सी पर कट करता है। तो इसका इंटरसेप्ट, इसका अंतःखंड क्या कहलाएगा? देखो, इसका अंतःखंड क्या कहला रहा है? A:B:C। एक्स को ए पर कट करता है, वाई को बी पर कटता है और जेड को सी पर करता है। ठीक है, एक फेस कोई भी हम रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसे हम एकक फलक कहते हैं, इसे हम यूनिट फेस कहते हैं। बाकी सभी फेस को क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर हम इस यूनिट फेस के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, हम इस रेफरेंस फेस के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, अब अगर हम दूसरा फेस लेते हैं तो ये दूसरा फेस आप देखो, दूसरा फेस जो हमने डॉटेड लाइन से बना रखा है, ये x को k पर कट कर रहा है, ये y को l पर कट कर रहा है और ये z को m पर कट कर रहा है। तो
तो हाई का परिमेय अक्षांक का नियम क्या कहता है कि जो दूसरा वाला फेस है उसका एक्स वाई और जेड पर जो इंटरसेप्ट होगा वो इस ए बी और सी का सरल पूर्ण गुणांक होगा। क्या कह रहे हैं, एक्स इस टू वाई इस टू जेड क्या होगा, एच ए इस टू के बी इस टू एल सी। तो एच के एंड एल जो है ये क्या है, ये कंप्लीट इंटीग्रल वैल्यू है, 1 2 3 4 पॉइंट्स में वैल्यू नहीं हो सकती है। एक बार मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, हाई का परिमेय अक्षांक का नियम क्या कहता है कि सभी क्रिस्टल के फलक में से एक फलक को हम रेफरेंस के रूप में यूज़ कर लेते हैं, उसे हम एकक फलक कहते हैं। एकक फलक एक्स वाई और जेड पर जिन अंतःखंडों को बनाता है उसे हमने क्या कह दिया यहाँ पर, ए बी और सी। बाकी सभी फलक इन जो अंतःखंड बनाएगा वो ए बी सी का सरल पूर्ण गुणांक होगा, एच ए के बी एल सी। एच के एंड एल आर कंप्लीट इंटीग्रल वैल्यू। तो ये हमारा नियम क्या कहलाता है, हाई का परिमेय अक्षांक का नियम। थैंक यू।